हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पवित्र दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी और भगवान शिव तथा करवा माता की कृपा से आप सभी के जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीने के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक हो गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उससे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथ में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे लोरी, करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर के कांटे निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद दे देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझसे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्मन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी करी, व्रत रखा।
उसका पति ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उनकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सास से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को देना।